स्टूडेंट, एक बार पुनः मेरा यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज आप सबों को मैं बताऊंगा रियल नंबर से रिलेटेड फार्मूला। तो आते हैं हम लोग फार्मूला पर चलते हैं। पहला होगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुना मौसो। लॉसो गुना क्या मौसो। दो संख्या गुणनफल बराबर लॉसो गुना मौसो। अब दो संख्या गुणनफल बराबर लॉसो गुना मौसो जो होता है, अब दो संख्या कहने के क्या मतलब, एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब पहली संख्या जो होता है, हम लोग पहली संख्या को यहाँ ए से सूचित करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। उसके बाद दूसरी संख्या को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। और लॉसो मौसो जो होता है, इसको इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं शॉर्ट में, यानी लोएस्ट, LAWEST, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, मौसो को शॉर्ट में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लॉसा का मतलब होता है लघुत्तम समवर्तक, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मौसो का मतलब होता है महत्तम समवर्तक, यानी इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में HCF, इसी को हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। अब आते हैं हम लोग कि दो संख्या कहने का मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो को किसे, एलसीएम से, एलसीएम गुना मौसो किसे नोट करते हैं हम लोग, HCF से, HCF। अब पहली संख्या को देखिए किससे, ए से, ए गुने दूसरी संख्या को बी से बराबर एलसीएम गुना HCF। अब इस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। अब हम लोग जो निकालेंगे, इससे चार फार्मूला निकालेंगे। एक फार्मूला मालूम हम लोगों को, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना HCF। कहने का मतलब कि दो संख्या गुणनफल बराबर लॉसो गुना मौसो। अब इससे हम लोग चार फार्मूला देखिए कैसे निकालते हैं। अब पहली संख्या, यदि पहली संख्या बराबर निकालना, यानी ए को रहने देते हैं बायां तरफ, अब बी है बायां तरफ में, इधर गुणा के रूप में चला जाएगा, उधर भाग के रूप में हो जाएगा। यानी ए बराबर, यानी पहली संख्या बराबर यदि निकालना है तो ए को रहने दिए, अब बी को लेके चला जाना है उधर, पक्षांतर कर रहे हैं, एलसीएम गुना HCF बटे, इधर गुणा के रूप में लाया, इधर भाग के रूप में, यानी बटे के रूप में बी। यानी पहली संख्या बोलेंगे, पहली संख्या बराबर लॉसो गुना मौसो बटे दूसरी संख्या। इंग्लिश में बोल सकते हैं A इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF अपॉन बी। अब फिर यदि दूसरी संख्या निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे। दूसरी संख्या को बी से,
अब 20 इधर एक गुणा के रूप में जाएगा, उधर भाग के रूप में बटे के रूप में हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटे बी निकालना, ए को लेके चले इधर ए, यानी दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो बटे पहली संख्या। इसी को देखिए कैसे बोलते हैं, बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन ए। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, जब एलसीएम निकालना हो यानी लॉसो के बराबर यदि सूत्र निकालना हो तो लॉसो को इधर दाएं तरफ रहने देना है और एचसीएफ को लेके चलाना इधर, चूँकि इधर गुणों के रूप में लाएंगे इधर फिर भाग के रूप में चलाएगा। अब देखिए कि ए गुने बी रहेगा, उसके बाद एलसीएम को रखना, एचसीएफ इधर गुणों के रूप में लाएंगे इधर भाग के रूप में हो जाएगा तो एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर इधर बचेगा आप लोगों का एलसीएम। अब एलसीएम बराबर सूत्र हो गया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मोसो, यानी ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम, यानी एलसीएम के बराबर इतना। उसके बाद एचसीएफ यदि निकालना तो एचसीएफ को दोनों तरफ रखना है और एलसीएम को इधर गुणों के रूप में ला लेना, भाग के रूप में ला लेना है। ए गुने बी बटे एलसीएम बराबर एचसीएफ। तो आप लोगों को यह महत्वपूर्ण पांच सूत्र है और आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। और मैं उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो कि सबसे कमज़ोर छात्र हैं और मेरे YouTube चैनल पर आकर के कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी पढ़ाई के तौर पर इसका आप यूज कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में और जो फार्मूला हम लोगों का उपयोग किया जाता है इसमें और आते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी फर्स्ट चैप्टर में यूज करते हैं हम लोग, यूज आ जाता है, इसका प्रयोग करने के लिए आ जाता है तो हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसी को देखिए कोई लिखता है 2ab, कोई बीच में लिखता है। अब देखिए जोड़ के रूप में है तो इसको हम किसी प्रकार से क्रम इसका बदल सकते हैं। क्रम जब बदलेंगे जोड़ के रूप में क्रम बदलिए या क्रम बिना बदले यदि रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए जैसे कि 4 + 2 बराबर कितना 6, और 2 + 4 भी कर लीजिए 6 आता है। यदि ऐसा हम लोग का यदि जोड़ने के रूप में यदि क्रम बदल सकते हैं तो यहाँ यदि बदल दिए तो 6 देख रहे हैं, तो ऐसा भी तो इसको लिख सकते हैं कि a² + 2ab + b², ऐसे भी लिखा जाता है। उसके बाद इसमें और सूत्र का यूज होगा a + b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। इसी को देखिए कैसे लिख सकते हैं दूसरे रूप में, इसी फॉर्मूला को होगा a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो इस फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर्स में हम लोग जो है इन सभी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो आज यहाँ तक ही इस सूत्र के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए, और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हैं कम से कम आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।